3 4 4 5 5 सोच लो 6 पक्का सोच लो क्या x माइनस बी टी वाला है ये साइन x बाई ए वाला अगर एक कर्व की इक्वेशन दी हो तो क्या x माइनस बी टी से रिप्लेस कर देते हैं t इक्वल टू 0 पे और अगर t नॉट टाइम पे दिया हो तो क्या x माइनस बी टी माइनस टी नॉट आना बोलना पड़ेगा कोई बुराई वाली बात भारत माता की चला जाओ सातवां आठवां आवाज नहीं 8वां 9 10 11 12 भाई साहब 12 सोच लो झूठ तो नहीं बोल रहे हो हुए सवाल फील आइए 8 कौन सा कहां पहुंचे 12वां 14 15 पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे मुझे खुश तो नहीं कर रहे हो अच्छा 16 17 17वें का बॉम्बे 17 कौन सा दिखाना भाई नीचे लाइन है अच्छा ये डायग्राम तो उसका टाइम पीरियड पूछा है ना उसने तो 30 से चालू होगा ना तो 3 सेकेंड ये दूरी 30 है ना 30 है ना यहां से 20 है भाई अगर स्टार्टिंग पॉइंट चालू हो तो ऐसे गया फ्री एंड है तो वापस ऐसे ही आया तो अपनी शेप उसने रीगेन करी 30 और 30 कितनी 60 हाँ तो फिर पलटा फिर टी को 0 फिर गया फिर वापस आया तो 3 सेकंड ही तो हुए अरे 3 सेकंड बाद ऐसे वाली शेप की नहीं बनी ये गया फिर पलट गया तो 3 सेकंड पे वापस शेप थी फिर पलट गया अरे तो पहले ही बन चुकी थी ना फिर यहां से काउंट कर ये शेप अब टी को 0 मान लो इधर आ गई हो तो पलट गई फिर पलट गई फिर 3 सेकंड है कि नहीं अरे हाना तो बोलो काम करा ही नहीं है पक्की बात अरे सोच लो 101% पक्का गारंटी बहुत बढ़िया कहां पहुंचे अपन 16 17 भाई 17 18 आवाज नहीं 18 19 है 19 कौन सा है ना उन्नीस में क्या डाउट है A traveling wave is produced on a long horizontal string by vibrating an end up and down sinusoidally. The amplitude of vibration 1 centimeter and the displacement becomes 0 to 100 times per second. एक साइकिल में अपन दो बार 0 होता है तो 200 बार 0 होने का मतलब 100 साइकिल यानी कि फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 हर्ट्ज कोई बुरी वाली बात अरे हाना बोलना पड़ेगा चलो आ जाओ कहां पहुंचे अब कर लेगा अरे करा ही नहीं काम किया है क्या एकदम पक्का अरे सोच लो कहां पहुंचे कौन सा था ये 19 20 21 वैसे 21 सोच लो पक्का 22 23 24 25 अरे काम बहुत बढ़िया अच्छा सवाल ध्यान सुन पूछेबल याद कर वेलोसिटी आई थी अंडर रूट टी बाई म्यू क्या आई थी अंडर रूट वेलोसिटी टी बाई म्यू आई थी आना बोलना पड़ेगा यार तो वेलोसिटी अंडर रूट टी बाई म्यू आई थी अब अगर आप बहुत ध्यान दो तो अंडर रूट टी बाई म्यू इज द वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में कि विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग क्या विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग थी अब याद करो जैसे मान लो एक रिंग है जो ऐसे चल रहा है अपना
बोलो क्लियर। अभी रिंग जो ऐसी चल रही है ना। अब जो अपनी रिंग ऐसे चल रही है तो वो घूम रही है, तो उसमें टेंशन कैसे निकालते थे? याद करो, सर्कुलर मोशन। याद हो 2t sin थीटा, कुछ याद है आप? अगर आप याद हो तो ऐसा अपन एलिमेंट लेते थे डी थीटा के। चलो अगर पुरानी बात याद करो, इधर अपन टीटी ले लेते थे। क्या ले लेते थे? क्या ले लेते थे? अपन टीटी ले लेते थे। तो टीटी लेते थे तो याद कर 2t sin d थीटा, 2t sin d थीटा। क्या दिस इक्वल्स टू dm v स्क्वायर बाई आर? क्या dm लिखेंगे म्यू 2r d थीटा dm v स्क्वायर बाई आर। पहले तो ये सबको चमका कि नहीं चमका? d थीटा बहुत छोटा होता है, याद है? ये d थीटा छोटा होता है बड़ा? छोटा। तो साइन d थीटा ने d थीटा को मार दिया, r ने r को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, t की वैल्यू म्यू v स्क्वायर। t की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग होती है अंडर रूट t बाई म्यू। अंडर रूट t की वैल्यू कितनी? म्यू v स्क्वायर बाई म्यू। म्यू ने म्यू को मार दिया v। खत्म आंसर। उसने क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ द वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। तो अंडर रूट t बाई म्यू इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। अरे यार हाँ ना बोल। ग्राउंड ट्रेन में पूछता तो आंसर v होता कि 2v होता? 2v। कितना होता? अरे सन्नाटे में पहुंच गए भाई। अरे बोलो चमका। अरे चमका कि नहीं चमका? आ गया। आओ। हाँ कहाँ पहुंचे? कौन सा था ये? 25, 26 आवाज नहीं। 26, 27, 27। Two long strings A and B, each having linear mass density 1.2 into 10 to the power minus 2 kg per meter, are stretched by different tensions 4.8 Newton, 7.5 Newton respectively, and are kept parallel to each other with their left hand side equals 0. Zero pulses are produced on the string. क्या यार कार वाला सवाल है? तो बता कि अंडर रूट t बाई म्यू, अंडर रूट t बाई म्यू दोनों का निकाल सकता है। तो एक की रफ्तार v1 आ गई, एक की रफ्तार v2 आ गई। v1 के लिए अंडर रूट t बाई म्यू जो उसका t दिया है, v2 की वैल्यू अंडर रूट t बाई म्यू आ गई। अब इसको t को 0 पे छोड़ा, इसको t को 20 10 to the power minus 3 पे छोड़ा। बताओ दोनों कहां मिलेंगे? मान लो दोनों यहां मिले तो ये चल जाएगा कितना? v1 into t, और ये कितना चल जाएगा? v2 into t minus 20 into 10 to the power minus 3 equals to v1 into t। v1 v2 जानते हो, t निकाल लो। सेम आ रहा भाई, ढंग से सॉल्व करो। क्यों नहीं आएगा? इतने सालों से आ रहा हो। अरे समझ में आया है? आ रहा है ना बाकियों का? बस ठीक है, चेक करो बाकी सब लोग। कुछ गड़बड़ करी होगी तुमने। चलो कहां पहुंचे? कौन सा था ये? 27, 28 किसमें? तो t निकाला होगा ना? तो t को 0 से 20 निकाल, तूने 80 जो निकाला होगा डिफरेंस निकाला होगा या तो है ना। 20 मिली सेकंड भी तो जुड़ेगा उसमें। 28 आवाज नहीं। 28, 29, 29, 29, 30 आवाज नहीं आई। 30, 30, 31 आवाज नहीं आई। 31 पक्का? अरे 31, अरे 32, अरे 32, अरे 33, अरे 34, अरे 34, अरे 35, अरे 35, अरे 36, अरे 36 पक्का? अरे 36 अरे पक्का? 37, 37 काम कराए। 38, 38 सोच लो। 38, 39 सबने काम नहीं कराए। 39, 39 40, 40, 41, 41 सोच लो। 41 हो गया पक्का? 42, 42 अरे पक्का? अरे 43, अरे 43 अरे पक्का? अरे 44, अरे 44, 44 अरे काम कराए। 40 इंद्राक्ष नहीं, इंद्राक्ष तो इधर है। हाँ यार करा नहीं तुम लोगों ने काम, मुझे ऐसा लग रहा है।
44, 45, 45, 46, 47, आवाज नहीं, 47, 48, 48 डाउट है? 48 इज गुड क्वेश्चन, 48 इज गुड क्वेश्चन। आ जाओ, बढ़िया सवाल पूछा है एकदम। सवाल को ध्यान से पढ़ो, रोटेशन का सवाल है। किसका सवाल है? सही सवाल पूछा है, रोटेशन का सवाल है। पर देख ध्यान से, देख एक रॉड लगा ली, क्या लगा ली? एक रॉड लगा ली ऐसे, ये देख। अब दो वायर है, रॉड का मास 1.2 kg है शायद, कितना है? और ये लाइन 40 सेंटीमीटर दी है, कितनी दी हुई है? 40। तो यहां पे 12 न्यूटन लग रहा है, यहां पे कितना लग रहा है? 12। उसने बोला सेम ट्यूनिंग फॉर्क से इसमें फंडामेंटल ओवरटोन बनती है और इसमें फंडामेंटल ओवरटोन का मतलब अगर इसमें फ्रीक्वेंसी चलाऊं तो ऐसे ड्र ड्र। पहले एक बात समझो कि उसने बोला कि मैं 48 न्यूटन का वेट कहां रखूं, 48 न्यूटन का वेट कहां रखूं कि भाई साहब ध्यान से देखें, 48 न्यूटन का वेट कहां रखूं कि इसमें फर्स्ट ओवर हार्मोनिक बने और इसमें। अब बच्चे आते थे कंप्यूटर किसमें ओवरटोन बने? जो वायर लटके हुए हैं उनमें। अगर आप ऐसे लटकाओ तो T1 T2 सेम होंगे अलग अलग? अब याद करें इक्वेशन, T1 प्लस T2 इक्वल टू 60। T1 प्लस T2 इक्वल टू, देख उसे सवाल में क्या पूछा है। Where should a mass 4.8 kg be placed on the rod so that the same tuning fork may extend the wire on left into its fundamental vibration and then right into its first overtone? ध्यान सुने, अगर आप बहुत ध्यान से देख, सेम फ्रीक्वेंसी यहां पे, पर ये फर्स्ट ओवरटोन है, मतलब f की वैल्यू कितनी होगी? v √T1 बाई म्यू बाई 1/12। अरे भाई हाँ ना बोल। और ये F2 अगेन F इक्वल्स टू 2/12 √T2 बाई म्यू। अरे गलत तो नहीं बोला? अरे भाई हाँ ना बोल यार। अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर है तो देख T2 की वैल्यू, T1 की वैल्यू 4T2 है, T1 की वैल्यू। अगर ध्यान से देखो तो ये T है तो ये 4T है, बोल है कि नहीं है? अब भाई साहब एक इक्वेशन तो ये आ गई, T1 प्लस T2 यानी कि 4T प्लस T यानी कि 5T इक्वल्स टू 60। अरे यार हाँ ना बोल। T की वैल्यू कितनी आई भाई साहब? 12 न्यूटन। कितनी आई? अब भाई साहब X चाहिए तो क्या बैलेंस करेंगे? टॉर्क। क्या इसके बाद टॉर्क बैलेंस कर ले? तो देख 4T यानी कि 4T मतलब 48 इंटू 40, 48 इंटू 48 इंटू 40 इक्वल्स टू 12 इंटू 20 प्लस 48 इंटू एक्स। यार तुम्हें आया ही नहीं, आंसर आ गया। समझ में आया क्या करा? क्या इसमें टॉर्क वाले सवाल है वो अपने इक्विलिब्रियम वाले सवाल कर रहे थे? करे थे कि नहीं करे थे? बस मेथड सबको सही देख लेना, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं करी हो, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। लो हो गया। आ जाओ, कहां पहुंचे? कौन सा था ये? 48 समझ आया सबको? एकदम पक्का? 49 भी डाउट है क्या? सोच लो। देख 49 अब पढ़, 49 पढ़ ले, बता देता हूं। अच्छा सवाल अगेन, ठीक ठाक सवाल। 48 49 दोनों ठीक सवाल हैं। आ जाओ। सर जरूरी है कि दो अगर डिफरेंट मटेरियल की रोक तो बीच में नोड हो? बीच में नहीं, कोई जरूरत नहीं, कंफर्म कोई नहीं, बल्कि कुछ भी हो सकता है। डिफरेंस नहीं है वेलोसिटी वेलोसिटी कुछ और होगी। क्यों 90 नोड भी तो हो सकता है, पतली स्ट्रिंग है मोटी स्ट्रिंग है तो नोड की तो कोई गारंटी नहीं है। नोड तो तब होता है जब फिक्स्ड एंड हो। और अगर कोई इंटरमीडिएट पोजीशन भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 110%। हाँ 49 figure shows an aluminum wire of length 60 cm joined to a steel wire of length 80 cm and stretched between the two fixed supports. The tension produced is 40 Newton. The cross section area of the steel wire is itna and that of the aluminum wire is itna. What would be the minimum frequency of tuning fork which can produce standing waves in the system with the joint as a node? पहली बात, अगर जॉइंट नोड है, अगर जॉइंट आवाज नहीं, अगर जॉइंट नोड है, अगर जॉइंट नोड है, इसका मतलब इधर भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लूप्स है और अब बड़ी साइज, भाई मिनिमम लूप की साइज क्या हो सकती है? 60। अरे जब कितनी हो सकती है? पर इधर 60 तो उधर या तो 120 हो, पर वहां कितना है? मतलब ये पॉसिबल ओहो नहीं आया। अब 60 का फिर आधा कर, कितना? इधर 30 दो लूप तो उधर 90 चाहिए, उधर कितना चाहिए? सेटिंग नहीं बैठी। फिर और कर 20
20 20 20 60, 20 20 20 20 80। सेटिंग बैठ गई, खत्म सवाल। सवाल खत्म। लैम्डा से होगा, लैम्डा थोड़ी सेम होगा बेटा, फ्रीक्वेंसी से, है फ्रीक्वेंसी से। लूप बन रहे हैं ना, क्या हुआ उसमें? हाँ तो मैंने वही तो करा, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल आएंगे तो वैल्यूज 20 20 20 में ही, उसके करस्पॉन्डिंग उसमें कितने लूप बन जाएंगे? तो वेलोसिटी निकाल देना अंडर टी बाई म्यू अंडर टी दिया हुआ है, शायद कितना दिया हुआ है 40, तो 40 बटे वो कहां गया डेंसिटी रो बटे ओ, तो वो जो वेलोसिटी इसके रेशो आएंगे वो उसी प्रोपोर्शन में आएंगे जैसे मैं बोला है। लैम्डा के हाँ फ्रीक्वेंसी दोनों से सेम रखेंगे। अरे नहीं समझ आया? अरे नहीं आया? एकदम पक्का? 50 आवाज नहीं, 50 51 अरे 51 52 53 डाउट है, 54 डाउट है। अब 40 सेंटीमीटर वायर हैविंग अ मास 3.2 ग्राम is stretched between two fixed supports 40.05 centimeter apart in its fundamental board. The wire vibrated 220 hertz. If the area of cross section of the wire is इतना, तो डेल्टा एल बाई एल, भाई यंग्स मॉडुलस क्या होता है? एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल आपको गिवन है 40.05, तो 0.05 बाई 40, और एफ क्या है? टेंशन। टेंशन कहां से निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगा? 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू। तो बस ठीक है, अब क्या बचा? एक मिनट, हुआ नहीं हुआ? यही करना, एक बार कैलकुलेशन चेक कर। अगर यही करा है तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर, और कोई एरर नहीं है उसमें। 54 55 काम करा ही नहीं। 55 पक्का? 55 हो गया पक्का? सोच लो, क्या बायंसी लगा ली थी? एकदम पक्का? पहले 10वीं हार्मोनिक आप कौन सी है? तुमसे अच्छा सवाल है 55, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, गड़बड़ मत कर देना। पहले 10वीं, अब बता दो सर। पहले टेंशन कितनी है? वेट। पहले टेंशन कितना है? जो वेट है वो बेसिकली है क्या? डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इनटू वॉल्यूम इनटू जी। बोल यस और नो? बोल। अच्छा पहले 10th हार्मोनिक है, कौन सी हार्मोनिक है? 10th हार्मोनिक, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या लिखी गई? 10/2L अंडर रूट ऑफ टी, यानी कि डेंसिटी ऑफ m इंटू वी इंटू जी बाई म्यू। यार हाँ ना तो बोल। पक्की बात। अब अगर हमने वाटर डाल दिया, क्या डाल दिया? वाटर, तो बायंसी लगने लगती है रो वी जी। क्या लगती है? अगर अपन किसी पानी में रख देते हैं तो उसमें एक तो लगता है रो इंटू वाटर इंटू वी इंटू जी, नीचे लगता है रो ऑफ मटेरियल इंटू वी इंटू जी। तो जो नई टेंशन आ जाएगी नई फ्रीक्वेंसी के साथ वो आएगी 11/2L। क्यों? 11th हार्मोनिक है भाई, अंडर रूट टी। टी कितना होगा देखना भाई साहब, टी होगा रो m माइनस 1000 इंटू वी। ये 1000 क्यों करा मैंने? अरे यार हाँ ना तो बोल। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया। दोनों को डिवाइड करते देख, डिवाइड करते एल कट जाएगा, एफ कट जाएगा, म्यू कट जाएगा, बीजी बीजी कट जाएगा, सिर्फ रो एम बचेगा। सिर्फ क्या बचेगा? क्या बचेगा? द रिस्पॉन्स क्या बचेगा? लिख दो आंसर, लिख दो आंसर, आंसर आ जाएगा उसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देखो और देखो, और कहां पहुंचे अपन? है 50 56 56 56 56 काम करा है। 56 57 कौन सा? सर अगर हम लोग इसमें 56 57 हाँ बोल ना, मैं बताता हूँ। मैं बता रहा हूँ उसमें करा क्या है। ऐसे समझो कि जब मोटी रस्सी है, क्या है इसमें क्या कंसीडर करना है मैं बताता हूँ। बहुत सिंपल सवाल है, सवाल को सॉल्व भी नहीं करना है। ऐसे मोटी रस्सी है, फिर ऐसे पतली रस्सी है, तो बेसिकली उन्होंने माना इस पतली रस्सी की वजह से जो यहां पे चीज बनी वो एंटी नोड बनी। क्या बनी? क्या बनी? तो सोचिए जो एल लेंथ थी, ये मान लो एल लेंथ थी, तो एल की वैल्यू थी λ/4। अरे क्या थी? क्या थी? अब अगर हम पूरी ट्रॉली को 10 सेंटीमीटर सरका दें तो ये पॉइंट पुली से टच हो जाएगा। अगर ये वाला पॉइंट पुली से टच हो जाएगा, इसका मतलब ये नोड बन जाएगा। इसका मतलब अब ये चीज ऐसे ना बन के ऐसे बनेगी।
यानी कि अब एल की वैल्यू लेमडा बाई 2। तो पहले लेमडा अगर 4L था तो अब लेमडा क्या 2L है। क्या फ्रीक्वेंसी सेम रखी गई है? फ्रीक्वेंसी सेम रखी, क्या सेम रखा है? सॉरी, टेंशन सेम रखा है। क्या सेम रखा है? अरे यार हाँ ना बोल, नहीं आया। तो अगर लेमडा हो गई आती और वेलोसिटी हो ही रही तो फ्रीक्वेंसी हो गई डबल। तो आंसर 120 का 240 हो जाएगा, क्योंकि ये पतली स्ट्रिंग है इसलिए उन्होंने ऐसा माना। तो ये डेंसर है और ये तो छल्ले टाइप से। कैसा है? तो जहां छल्ला होता है वहां पे क्या बनता है? एंटी नोड। क्या बनता है? अरे एक मिनट, आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? लो हो गया। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला। लो दो ही पॉसिबिलिटीज है, एंटी नोड बनेगा या नोड बनेगा, और कोई इंटरमीडिएट शेड आ सकती है। आ सकती है रियलिटी में तो, पर तुम्हें उलझने की जरूरत, ऐसे तो आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि दोनों की डेंसिटी में कोई जीरो और इन्फाइनाइट का थोड़ी डिफरेंस है प्रैक्टिकली, तो आ सकती है। हाँ कहां पहुंचे हैं?